हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी को कैसे इजी एंड एफर्टलेस बनाते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि यार मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। कई लोग मुझे बोलते हैं पता नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ये तुम्हारे लिए ही काम करता होगा, पता नहीं, हमें तो नहीं समझ आता। बट ऐसा नहीं है, ये एक लॉ है और लॉ इक्वली एप्लीकेबल होता है हर इंसान पर। जितना ये मेरे लिए काम करेगा या ये जितना भी हम सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं लोगों की, जितना उन लोगों पे काम करेगा उतना ही ये आप पे काम करेगा। सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं। तो कैसे मैंने इन चीजों को आइडेंटिफाई किया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, और उन चीजों को अप्लाई करके अपनी मैनिफेस्टेशन को इजी एंड एफर्टलेस बनाया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो छोटे छोटे स्टेप्स जो आपको जरूर फॉलो करने हैं अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, टू हैव अ डिजायर। आपको कोई ना कोई डिजायर तो होगी, आप अपनी उस डिजायर को आइडेंटिफाई कर लीजिए। अपनी इच्छा को आइडेंटिफाई करिए, मुझे क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह मुझे कुछ चाहिए, दिन तक कुछ और चाहिए और शाम तक तो मुझे पता नहीं क्या चाहिए, या हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी इच्छाएं हैं क्या लाइफ में, क्योंकि हमने नहीं आइडेंटिफाई करा है अपनी डिजायर को। अगर आपको भूख लगी है और आपको ऑर्डर करना है और आप बोलो मुझे सैंडविच खाना है, फिर आप बोलो नहीं नहीं यार सैंडविच आप कैंसिल करा दो, फिर बोलो मुझे पिज्ज़ा खाना है, फिर आप कैंसिल करा दो, फिर बोलो नहीं नहीं मुझे तो बर्गर खाना है। ऐसे आप अगर अपने ऑर्डर्स कैंसिल करते रहोगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही यूनिवर्स के साथ होता है। आपने सुबह बोला मुझे ये गाड़ी चाहिए, फिर आपने बोला नहीं नहीं यार गाड़ी नहीं, मैं घर ले लेता हूँ, नहीं नहीं घर नहीं मैं कुछ और ले लेता हूँ, या बोलो मुझे जॉब चाहिए, नहीं जॉब नहीं चाहिए मैं बिजनेस करूंगा, अभी बिजनेस नहीं करूंगा गवर्नमेंट जॉब करूंगा। जितना ज्यादा आप खुद कंफ्यूज रहोगे उतना ही ज्यादा आप यूनिवर्स को कंफ्यूज करोगे और उतना ही ज्यादा आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी डिजायर को यूनिवर्स को नहीं बताया और यूनिवर्स को पता ही नहीं आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप तो रोज बदल जाते हो। आपके लिए यूनिवर्स अभी एक गाड़ी तैयार करने में लगा क्योंकि आपको तो गाड़ी चाहिए थी, फिर आपने बोला नहीं गाड़ी नहीं चाहिए घर चाहिए। अब यूनिवर्स कंफ्यूज हो गया, अब इसे गाड़ी नहीं चाहिए, अब वो कैंसिल करेगा गाड़ी को, अब वो घर बनाने में लगे और फिर आप चेंज हो जाओगे, नहीं घर भी नहीं चाहिए अब मुझे। तो यहाँ पर ये चीजें हमारे साथ होती हैं। जब तक आप अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई नहीं करोगे आप खुद कंफ्यूज रहोगे, आप यूनिवर्स को कंफ्यूज करोगे और आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी डिजायर जरूर बनाइए, अपनी इच्छाएं जरूर बताइए, अपने आप को बोलिए कि मुझे ये चीज चाहिए। हम किसी जर्नी पे जाते हैं तो हमें पता होता है ना क्या डेस्टिनेशन है, कहाँ पहुंचना है। तो उसी तरह ये लाइफ है, इसमें कुछ ना कुछ आपकी इच्छा होगी, तो अपनी इच्छा अपनी डिजायर को जरूर बोलिए। और जैसे ही आप अपनी डिजायर यूनिवर्स को बताते हैं वैसे यूनिवर्स आपकी डिजायर को पूरी करने में लग जाता है। तो पहले अपनी डिजायर को आइडेंटिफाई करिए। सेकेंड थिंग, जब आपको पता चल जाए कि मुझे ये चीज चाहिए, अब उस चीज की फीलिंग में आइए। ये एक फीलिंग स्टेट है, आपको ये चीज फील करनी है कि यार ये चीज मुझे मिल गई। आपको अगर बहुत सारा पैसा चाहिए तो आप आज से ही फील करना स्टार्ट करिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है। जब भी हम किसी लैक की फीलिंग में रहते हैं तो हम कुछ भी अट्रैक्ट नहीं करते। जब हम अबंडेंस की फीलिंग में आते हैं, जब हम फीलिंग स्टेट में आते हैं उस चीज की, जो चीज हमें चाहिए, तो वो चीज हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये कैसे वर्क करता है? अगर मैं कोई चीज फील कर रही हूँ यार ये मुझे मिल गया, यहाँ पर जब वो चीज मुझे मिल रही है तो मैं उसके जॉयफुल मोड में आ गई हूँ और मेरी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हो गई, क्योंकि मुझे पता है ये चीज मेरे पास है। और जब मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई तो मैं उस फ्रीक्वेंसी पे आ गई हूँ जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चीज थी। जैसे पैसा है, अगर मैं फील करूंगी मेरे पास बहुत सारा पैसा है, तो मैं क्या करूंगी, अपने पैसे की फ्रीक्वेंसी को राइज कर लूंगी, क्योंकि पैसा ऑलरेडी एक हायर फ्रीक्वेंसी पे था, मैं यहाँ पे थी। जब मैंने ये फील किया मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली हाई हुई, और जब मेरी फ्रीक्वेंसी हाई हुई तो मैंने उस सिग्नल को कनेक्ट कर लिया। यहाँ पर कनेक्शन होगा सिग्नल का, जैसे रेडियो में होता है ना, कैसे कनेक्ट होता है, जब आप चेंज करते रहो चेंज करते रहो चेंज करते रहो, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे ही वो चैनल आएगा। तो इसी तरह जब आप चेंज करो चेंज करो चेंज करो तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाकर आप वो चीज अट्रैक्ट कर लेते हो, क्योंकि जो भी आपकी डिजायर्स होंगी, आपको पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, वो सब हायर फ्रीक्वेंसी पे है और आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन करी हुई है। तो फीलिंग स्टेट क्या करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को हाई करता है। थर्ड थिंग, आपको रिसेप्टिव बनना है, रिसीविंग मोड में आना है। यूनिवर्स क्या करेगा, जब आप अपनी डिजायर बता दोगे, आप फीलिंग स्टेट में आ जाओगे, आप यूनिवर्स को पता है इसको ये चाहिए और ये फील कर रहा है इस चीज को, इसको मिल गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चल गया है इसको ये चाहिए, वो उसको रियलिटी बनाने में लग जाएगा। तो यूनिवर्स आपके पास कुछ
साइंस भेजेगा, कुछ लोगों को भेजेगा। तो आप कई बार हम लोग क्या होते हैं, आउट ऑफ ईगो हम बोलते हैं मैं इस इंसान से बात नहीं करूंगा, मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, इस काम के लिए थोड़ी ना मैंने यूनिवर्स को बोला है। तो आपको रिसेप्टिव बनना है। आपके पास जो भी इंसान आ रहा है, जो भी काम आ रहा है, छोटा बड़ा व्हाटएवर, आपको उसे रिसीव करना है, मतलब खुली बाहों से उसे एक्सेप्ट करना है। येस, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो छोटी छोटी चीजें मिलकर इतनी बड़ी बन जाएंगी। क्या पता आपके पास कोई छोटा सा ऑप्शन आ जाए, बट वो छोटा सा ऑप्शन आपकी लाइफ चेंज कर दे। हो सकता है आपको बहुत छोटी सी एक जॉब मिल जाए, बट वो छोटी सी जॉब आपकी लाइफ बदल सकती है। कोई ऐसा इंसान जो आप जिससे बात भी नहीं करना चाह रहे हो, बट वो आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन लेकर आ जाए कि आपकी लाइफ बदल जाए। तो आपने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो, तो अपने आप को रिसेप्टिव बना दो, अपने आप को रिसीविंग मोड में ले आओ कि जो आ रहा है मेरे पास, मैं उसे रिसीव करने के लिए रेडी हूं पूरे दिल से। इसलिए नहीं कि वो इंसान वो चीज लेकर आ रहा है, वो जॉब मेरे पास आ रही है, बट ये यूनिवर्स ने मेरे लिए भेजा है, और यूनिवर्स को थैंक्स करते हुए उस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर। फोर्थ, अगर आपको कोई इम्पल्सेस आने लग रहे हैं, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी फॉलो कर रहे होते हैं, जब भी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होते हैं, तो आपको ऑल ऑफ अ सडन यू विल स्टार्ट सीइंग सम इम्पल्सेस, कुछ इंट्यूशन से होने लग जाएंगे। यार ये काम करना बहुत अच्छा है, यार ये फॉर्म फिल कर देता हूँ, ये चीज़ कर देता हूँ। तो ऐसे इम्पल्सेस पे एक्ट करना है, एक्ट ऑन योर इम्पल्सेस। कोई इम्पल्स आया, आपको उसको नहीं छोड़ना है, आपको उस इम्पल्स पे एक्ट करना है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी स्टार्ट करी, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि इम्पल्सेस मुझे आ रहे थे, बट मैं उन पे एक्ट नहीं कर रही थी। मुझे लगा यार ये मेरा वहम है, मुझे ऐसे ही लग रहा है ये हो जाएगा, या ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बट दे वर्क। वो सीरियसली, वो बाद में जाके मुझे उसका रिजल्ट पता चला, क्योंकि मैं ही ये सब चीज़ें क्रिएट कर रही थी और यूनिवर्स उस चीज़ के साइंस मेरे पास भेज रहा था, इम्पल्सेस के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, लोगों के थ्रू। तभी मैं कह रही हूँ रिसेप्टिव बनना और अपनी इम्पल्स पे एक्ट करना। मत रुक जाओ कि अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे यहाँ जाना ही चाहिए और आपका मन कह रहा है, तो वहाँ चले जाओ, मत रुको, अपने आप को मत रोको कि मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ भी इम्पल्स आ रहे, आपको कई बार अपने इम्पल्सेस बहुत नॉनसेंस लगेंगे, यार ये करने से क्या होगा, बट उस चीज़ को कर लो। क्योंकि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं ना, तो इतनी मैजिकल जर्नी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज टू लेट गो। आपको चीज़ों को लेट गो कर देना है। आपने डिज़ायर बनाई, आपने उसकी फीलिंग स्टेट ली, आप रिसेप्टिव मोड में आ गए, आप इम्पल्सेस पे एक्ट करने लग गए, बट आपने उस चीज़ को, उस डिज़ायर को लेट गो कर दिया। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं चीज़ों के लिए बहुत डेस्परेट हो जाती हूँ कि मैं तो यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ, सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा मेरा काम, मैं तो हर चीज़ मैनिफेस्ट कर लेती हूँ बड़ी आसानी से, क्यों नहीं हो रही है मेरी ये चीज़ें, और मैं उसके पीछे भागती रहती हूँ। और कंटिन्यूसली अगर मैं वो चीज़ सोचती रहूँगी, तो वो मेरे लिए काम नहीं करेगी। और जैसे ही मैं लेट गो कर देती हूँ, तो विद इन 15 डेज मुझे रिजल्ट मिला है कि अगर मैंने छोड़ दिया ना चीज़ों को, तो 15 दिन बाद वो चीज़ अपने आप हो जाएगी और मेरे सामने आ जाएगी। और मुझे इतना, मतलब मैं फिर अपने ऊपर इतना हंसती हूँ कि यार ये तो मुझे पता है ना कि लेट गो करने से होगा, तो मैं क्यों नहीं करती लेट गो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं ना, वो होती है लेट गो। हम डिज़ायर करते हैं और डिज़ायर के पीछे इतना डेस्परेट हो जाते हैं ना कि अब तो ये चाहिए, अब ये क्यों नहीं हो रहा, आज क्यों नहीं हुआ, एक एक दिन निकलता है तो क्यों नहीं हो रहा है, कल क्यों नहीं हुआ था, आज क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं, और फिर हार थक के हम बोलते थे नहीं होगा अब ये काम। ये नहीं करना है। लेट गो का मतलब है आपको वो चीज़ को, उस फीलिंग को, सबको छोड़ देना है। आपने पूरा सब कुछ सजाया, डिज़ायर का प्लेट बनाया, उसमें हर चीज़ प्लेस करी, और फिर उसको बांध के गठरी को कहीं फेंक कर आ जाओ। परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, लो फ्रीक्वेंसी पे आ रहे हो, तो वो चीज़ कैसे मिलेगी। तो छोड़ दो, लेट गो। अब वो परेशानी भी लेट गो हो गई, आपका डिप्रेशन भी लेट गो हो गया, और ऑटोमेटिकली आप हाई फ्रीक्वेंसी पे आ गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फॉलो करनी चाहिए, और जब हम ये चीज़ें फॉलो करते हैं, तो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ईजी एंड एफर्टलेस हो जाती है। आप बस सोचने की देर है, आपको सोचना है मुझे ये चाहिए, और वो चीज़ आपको मिल जाएगी। और ऐसा होता है, ट्रस्ट मी, ये सब चीज़ें वर्क करती है, और ये इतना मैजिकली वर्क करती है
कि आपको अपनी लाइफ पर विश्वास भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदल दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।